ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हो जहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहूं सुबेगी दस मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव पुण्य सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हो मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो सुचि सुंदर श्रमूनि रखी हर से राजीवनी। सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयऊं लेन सिया राम। हो मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा आशीर्वादु विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम हियाने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिया पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। हो वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति
नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, हो विश्वबदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बनुरानी। तात बचन पुनि मातु हित भाई, भरत अस रहु सिया राम। हो मो कहूँ दरस तुम्हारा प्रभु, हो मो कहूँ दरस तुम्हारा प्रभु। सबु मम पुण्य प्रभु सिया राम। हो देखी पाय मुनि हिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जब राउर आया सुहोई, मुनि उद्वेगुन पावै कोई। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भुसुर रोसु। हो सजिय जानी कहिया सोई ठाऊ, सोई सौमित्री सहित जह जाऊं। जह रचि रुचिर परम तृण साला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो नस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तुम। ओ श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खलन सी चरनी। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी अर्थ सहित जब इस अयोध्या कांड की चौपाइयों को बताते और दर्शाते हैं तो यही कहते हैं कि पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पा करके उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको आश्रम करने के लिए विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री राम जी के
पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों से देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा था। और तब रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या बोले कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए हैं, बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कह करके फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु उस समय निवास करूं। श्री राम जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन, अगोचर बुद्धि परसिया राम। अभिगत कथा अपार, नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम्हां देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानी सोई जानई जहीं देहु जनाई, जानत तुम ही होई जान। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। नर तरु धरे हूँ
संत सुर काजा। कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच भूतों की बनी हुई है। कर्म बंधन युक्त त्रिदेव विशिष्ट माइक नहीं है और उसकी उत्पत्ति नाश बुद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया और प्रकृति तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह तरह से कहते और करते हैं। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम।